कस्बा भुसावर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया, जहां लोगों ने योगाभ्यास करते हुए प्रतिदिन योग करने को लेकर शपथ ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास करवाते हुए योग गुरुओं द्वारा लोगों को जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया और बताया कि योग हमें स्वस्थ रखने में बहुत उपयोगी है। कस्बा भुसावर के श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में उपखंड स्तरीय योग दिवस उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के सानिध्य में प्रभारी डॉक्टर बीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मनाया गया। नगर पालिका शासी अधिकारी सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि योग कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन से हुई, जिसे उपस्थित आमजन को बड़ी एलईडी टीवी लगाकर सुनाया गया, जहां सभी ने उनके उद्बोधन को सुना और योग करने को लेकर शपथ ली। डॉक्टर सौमेंद्र पांडे, डॉक्टर चंद्रदेव पांडे ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय योगा कार्यक्रम में दर्जनों अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों, चिकित्सकों और आमजन के साथ साथ बच्चों और युवाओं ने योगाभ्यास करते हुए प्रतिदिन योग करने को लेकर शपथ ली। जहां योगाभ्यास करवाते हुए प्रभारी सत्यवीर नेवाड़ा दीपक आर्य द्वारा योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और योग करवाया गया। कस्बा भुसावर में भारत विकास परिषद की ओर से भी योग दिवस पर योग की क्रियाएं की गई, जहां सेवानिवृत्त ग्राम सेवक अशोक शर्मा द्वारा योग करवाया गया और बताया कि योग जीवन में बहुत ही जरूरी है। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर परिसर में भी योग करवाया गया। योग दिवस पर वक्ताओं ने कहा कि कोरोना के बाद से गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। योग विभिन्न रोगों से छुटकारा दिलवाने में मददगार साबित होता है। उन्होंने बताया कि भुजंगासन दिल की मांसपेशियां मजबूत करके रक्त प्रवाह सुधारता है और दिल की बीमारियां ठीक करता है। ताड़ासन शरीर में ऊर्जा का स्तर सुधार कर उसे लचीला बनाता है। सूर्य नमस्कार भोजन से कैलोरी लेने की प्रक्रिया सुधारता है और वजन नियंत्रित करता है। किडनी से जुड़े रोगों के लिए धनुर्वक्रासन बताया गया है, जो ब्लड के फ्लो को सुधार कर किडनी को मजबूत बनाता है। योग शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करता है। हमें नियमित योग करना चाहिए। वहीं योग सही तरह से जीने का एक विज्ञान है और इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग से अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया सहित विभिन्न बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। योगाभ्यास सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त किया जा सकता है। योग हमेशा खाली पेट आरामदायक सूती कपड़े पहनकर करना चाहिए। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ। इस दौरान ब्रह्म कुमारी बहन अन्नू द्वारा सभी को मेडिटेशन करवाकर ध्यान केंद्रित करने की विधि समझाई गई। समापन के दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा द्वारा उपस्थित कार्मिकों, अधिकारियों एवं आमजन को प्रतिदिन योग करने सहित मतदान को लेकर शपथ दिलवाई। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के दौरान नियत समय के बाद तक कार्मिक योग शिविर में पहुंचे, जो चर्चा का विषय रहा, जिनके द्वारा केवल उपस्थिति लेना ही उनका मुख्य उद्देश्य नजर आया। इस अवसर पर तहसीलदार राजेंद्र मोहन, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी योगेश शुक्ल, प्रधानाचार्य रामफल मीणा, नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता प्रकाश जाटव, उपाध्यक्ष तीरथ पांडे सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ओम शांति। बोलो सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है और हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से। ये ऐसा अभ्यास है जो किसी जाति, वर्ग, समुदाय, देश, प्रदेश इन सीमाओं से परे है और मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी महत्ता को पूरी दुनिया ने पहचाना और आज से 11 साल पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और आज इसी क्रम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और जैसा कि आपने देखा, योग प्रशिक्षक बहुत अच्छे से लोगों को योग के क्रियाओं के बारे में जानकारी दी और हम सभी लाभान्वित हुए। हमारा प्रयास ये रहेगा
कि नगर पालिका द्वारा, हालांकि ये स्थानीय बहुत अच्छा है, नगर पालिका द्वारा एक पार्क डेवलप किया जा रहा है भुसावल शहर में। वहाँ हम योग की प्रक्रियाओं को डेली के बेसिस पे शुरू करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि भुसावल की जनता, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग उसमें शामिल हों और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों।